तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार एंड इंस्पिरेशनल पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मनी मैडनेस बाय D.H. लॉरेंस। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों D.H. लॉरेंस इनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था और उनका जन्म जो है वो 11 सितंबर 1885 ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। D.H. लॉरेंस 20th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट एंड प्रोलिफिक इंग्लिश राइटर थे। उन्होंने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, एसेज, ट्रैवल बुक्स एंड ट्रांसलेशंस लिखे थे। वो बेसिकली अपने कुछ लिखे गए नॉवेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जैसे कि सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव एंड लेडी चैटरलीज लवर। तो इन सारे नॉवेल्स में उन्हें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी कि मानवीय रिश्तों की जटिलता इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1930 वेंस फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोइट के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी पोयम के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारी पोयम के बारे में तो हमारी पोयम का टाइटल है मनी मैडनेस, जो कि पेंसिस इस कलेक्शन में 1929 में पब्लिश हुई थी। मनी मैडनेस का मतलब होता है पैसों के लिए पागलपन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पैसा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग पैसों के पीछे कितने ज़्यादा पागल है। यानी कि लिटरली लोग आपको पैसों से जज करते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि आप उनके लायक हो या नहीं। पैसा ऐसी चीज़ है जिसने आपको कंट्रोल करके रखा है। पैसा इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के जाने पर इतना दुखी नहीं होते हो जितना आप पैसा हाथ से जाने पर हो जाते हो। पैसे में इतनी ताकत है कि वो आपको डरा कर रखता है, इसीलिए तो लोग उसे इतना संजो कर रखते हैं। पैसा ही डिसाइड करता है कि आप किस व्यक्ति के लायक हो और आपकी औकात क्या है। और वहीं अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको हर कोई चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है और आपको हर कोई लाचार समझकर आपको जो है वो दया दिखाता है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस पोएम को अच्छे से समझने की आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, मनी इज अवर मैडनेस, अवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। तो यानी यहाँ पोइट क्या कहते हैं कि ये जो मनी है, ये जो पैसा है, वो हमारा पागलपन है। और ये जो पागलपन है किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये पागलपन विशाल समूह में फैला हुआ है। यानी कि ये एक वास्ट कलेक्टिव मैडनेस है, यानी इस पागलपन में बहुत सारे लोग शामिल हैं। Then, and of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. यहाँ पे ये कहा गया है कि यानी कि जाहिर है कि अगर मल्टीट्यूड यानी कि पूरा मल्टीट्यूड यानी कि पूरी भीड़ ही अगर पागल है तो उस भीड़ में मौजूद हर एक व्यक्ति अपने साथ पागलपन का एक अंश लेकर चलता है। यानी कि अगर पूरी भीड़ ही पैसों के लिए पागल है, पैसों के पीछे पागल है, तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पागल तो होता ही है पैसों के लिए। दोस्तों इंसेनिटी का मतलब होता है पागलपन, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जुनून होना, किसी चीज़ को पाने का बहुत ही ज़्यादा पागलपन होना, उसे कहा जाएगा इंसेनिटी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट अ पाउंड नोट विदाउट अ पैंग। यानी कि पोएट कहता है कि मुझे तो बिल्कुल शक है कि कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो किसी को 1 पाउंड का नोट दे देता है और उसे पीड़ा नहीं होती है। यानी कि बिना हिचकिचाहट के किसी को पैसा देना आज के काल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि आप जो है वो किसी को भी बिना हिचकिचाहट के पैसा नहीं दे सकते हो, यानी कि आपको जो है वो पैसा देते समय बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एंड अ रियल ट्रेमर इफ ही हैंड्स आउट अ 10 पाउंड नोट। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी को 10 पाउंड का नोट देता है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। यानी कि वो सहजता से पैसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि पैसों में हमारी जान बसी हुई है और वो चीज़ किसी को देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों ट्रेमर का मतलब होता है कांपना। तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो हमारा मन इतना ज़्यादा हम हमारा कठोर हो चुका है कि हम 1 पाउंड का नोट देते हुए भी हमें जो है वो पीड़ा होती है। और असली पीड़ा तो तब होती है जब हमें जो है वो 10 पाउंड का नोट किसी को देना होता है, तब तो हमारे हाथ ही काँपने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो पोएट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो मनी को लेकर कितनी ज़्यादा मैडनेस है, हम मनी को लेकर कितने ज़्यादा पागल हैं। वी क्वेल, मनी मेक्स अस क्वेल।
यानी हम काँपते हैं और घबराते हैं और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि पैसा हमें घबराने के लिए मजबूर करता है, हमें काँपने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, क्वेल का मतलब होता है घबराना या फिर काँपना। इट हैज़ गॉट अस डाउन, वी ग्रोवल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। यानी यहाँ पर पोएट कहते हैं कि पैसों ने हमें नीचे गिरा दिया है, हमारा स्तर जो है, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा क्लास जो है वो पैसों ने झुका दिया है। और हम पैसों के सामने अजीब से डर के साथ जो है वो गिड़गिड़ाते रहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम कहीं पैसा खो ना दें। दोस्तों, ग्रोवल का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। एंड नो वंडर फॉर मनी हैज़ अ fearful क्रूअल पावर अमॉन्ग men। तो यानी यहाँ पोएट क्या कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि पैसों में मनुष्यों के बीच एक जो है वो बहुत ही भयानक क्रूर शक्ति है। यानी कि पैसों में क्रूअल पावर है। यानी कि पैसों को लेकर हमारे मन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। जिस तरह किसी क्रूअल राजा का अपनी प्रजा पर दबदबा होता है, उसी तरह पैसों का भी हमारे लाइफ में हमारे ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पावर है, दबदबा है। इस तरह से पोएट जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद है, बट इट इज़ नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ, इट इज़ द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैन काइंड। यहाँ पोएट कहते हैं कि पैसा वो चीज़ नहीं है जिससे हमें डर लगता है, जिससे हम इंसानों को डर लगता है, बल्कि हमें तो लोगों में जो पागलपन है पैसों को लेकर उससे ज़्यादा डर लगता है। लोगों में जो पैसों का पागलपन है वो इंसान को ज़्यादा डराता है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसों के पीछे पागल है वो उसे कमाएगा भी, और वो जब उसे कमा लेगा तो अपने से छोटे लोगों को वो जज करने लग जाएगा, उन पर रूल करेगा। तो इंसान उस चीज़ से ज़्यादा डरता है, न कि पैसों से। For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. यानी कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो सभी लोग एक ही आवाज़ में, एक ही स्वर में कहते हैं कि हाउ मच इज़ ही वर्थ, यानी कि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत कितनी है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी नेटवर्थ कितनी है। या फिर ये कहेंगे कि हैज़ ही नो मनी, यानी कि क्या उसके पास कुछ पैसे नहीं है, क्या उसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। और अगर पैसे नहीं है तो उसे गंदगी खाने दो और ठंड से मर जाने दो। ऐसा जो है वो लोग कहते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता है। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट विथ इट। यानी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो लोग मुझे थोड़ी रोटी दे ही देंगे ताकि मैं मर न जाऊं, लेकिन उसके साथ भी वो मुझे गंदगी ही खिलाएंगे। यानी कि वो मुझ पे इतना तो रहम कर ही देंगे कि कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए कुछ ना कुछ तो वो मुझे खाने के लिए दे ही देंगे। लेकिन पैसा ना होने की वजह से जो है वो मुझे उसके साथ भी जो है वो गंदगी ही खानी पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है। देन है, आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ़ आई हैव नो मनी। यानी कि मुझे जो है वो गंदगी खानी पड़ेगी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो। इट इज़ दैट आई एम फ्राइटन ऑफ, एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलीरियम। यानी कि पोएट कहते हैं कि यही वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा डराती है, यही वो मेरा डर है। और ये डर जो है वो मेरे लिए एक दिन प्रलय बन जाएगा। यानी कि इस डर से जो है वो सब कुछ नष्ट हो सकता है, ये इतना बड़ा डर है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो डेलीरियम में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि एक प्रलय में, एक भारी विनाश में कन्वर्ट हो सकती है। इट इज़ फियर ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। यानी कि यही वो डर है जो मेरे साथियों का भी है, जो पैसों के लिए पागल है, वो भी इसी चीज़ से डरते हैं। वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट। यानी कि हमारे पास जो है वो कुछ पैसे तो होने ही चाहिए ताकि हम गंदगी खाने से बच सके, ताकि हमें जो है वो गंदगी ना खानी पड़े, इसलिए हमारे पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में पैसे तो होने ही चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल रॉन्ग। अब पोएट क्या कहते हैं कि ये जो मैंने सब कुछ कहा है वो गलत है, यानी कि ये सब गलत है। यानी कि अगर पैसा होना गलत है तो पैसा ना होना भी गलत है। यानी ये जो मैंने अभी आपको कहा वो सब कुछ गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तो होना ही चाहिए। ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबके पास होना चाहिए ताकि वो अपने बेसिक नीड्स पूरे कर सके। देन हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, पूरी दुनिया में जो है वो ब्रेड यानी कि रोटी या फिर खाना हम जिसे कह सकते हैं वो, शेल्टर यानी कि घर, और फायर यानी कि आग यानी कि गर्मी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री होनी चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो इस पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति को फ्री में प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसा जो है वो हमारे पोएट यहाँ पर कह रहे हैं। देन हमारी लास्ट कुछ लाइंस है,
वी मस्ट रिगेन अवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। यानी कि यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हमें पैसों के बारे में अपनी समझदारी वापस ले आनी चाहिए, इससे पहले कि हम लोगों को मारने लग जाए। यानी कि इससे पहले कि हम पैसों के लिए कुछ भी गलत कर बैठे, हमें होश में आ जाना चाहिए। दोस्तों, सैनिटी का मतलब होता है समझदारी। देन लास्ट लाइन है, इट्स वन थिंग और द अदर। यानी कि ये एक बात है और वो दूसरी। यानी कि या तो लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार देंगे, कुछ गलत करेंगे, या फिर हमें जो है वो इस मनी मैडनेस को छोड़कर अपनी समझदारी वापस ले आनी चाहिए। यही दो रास्ते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।